आप लोग भगवान को लोग क्यों मानते हैं? क्या दूर करेगा? हैं? आपको भी भगवान का कठिनाई, भगवान की एक विचित्र आदत, भगवान कठिनाई देता है और न दे तो आप किसी काम के नहीं रहेंगे। नहीं साहब, जब हम क्रिकेट के मैदान में उतरे बैटिंग लेके तो आराम वाला बॉल दे, हम ऐसे बैट पकड़ें और मारते रहें, ऐसा नहीं होता है। भगवान जिसको मजबूत बनाना चाहता है उसको मजबूत कठिनाई देता है। और कठिनाई को स्वीकार करना, कुछ लोग स्वीकार करते हैं, कुछ लोग रोते कलपते रहते हैं, मेरे भाग्य में खराबी आ गया। जो उस कठिनाई से लड़ता है, कठिनाई से जूझता है, बड़े आगे तक उसका नाम हो जाता है। जो डर के भाग जाता है कि साहब बहुत मुश्किल वाला मामला है, ये हमसे नहीं चलेगा, वो बेचारा सामान्य जिंदगी जी के जाना तो दोनों को पड़ता है, ये समझ लीजिए। कठिनाई वालों का नाम अमर हो जाता है। इसी बिहार में एक व्यक्ति ने संकल्प ले लिया, संकल्प तो आप भी लेते हो, लेते ही रहते हो, रोज लेते हो, कि साहब हम पहाड़ को खोद देंगे, पहाड़ खोद के रास्ता बना लेंगे। लेकिन अनवरत करते रहा, इसके परिणाम की चिंता भी मुझे नहीं लगता है कि कभी वो सोचा होगा कि इसका परिणाम क्या होगा। लेकिन परिणाम मिला, कठिनाइयाँ आई, आज उस व्यक्ति का नाम अमर हो गया, उस पर फिल्म बन गया, आमिर खान उसके गांव में पहुंच गए। सेम उसी उम्र के आपके गांव में भी आपके बाबा दादा परबाबा रहे होंगे, कोई जानता है क्या? दूसरा जनरेशन से पूछिएगा कि कौन थे, तो कहेगा नहीं पता है कौन थे। क्यों साहब, उनका नाम क्यों नहीं हुआ? तो उनका इसलिए नहीं हुआ, उन्होंने एक हमारे पिताजी को पैदा किया, हमारे पिताजी ने 2-3 और पैदा कर दिया, फिर वो हमारे बाबा ने हमको खिलाया, फिर एक दिन चले गए, बेचारे कोई काम नहीं था। ये कठिनाई का रास्ता चुनना ये सामान्य लोगों का काम नहीं होता है। कठिन काम करना, यह राह नहीं है फूलों का, कांटे ही इस पर मिलते हैं, ले दर्द जमाने का बस हिम्मत वाले चलते हैं। सब लोग नहीं चलाए, ये डुप्लीकेट ताली है, ये फर्जी ताली है, इस ताली में दम नहीं है। करके दिखाओ ना, ताली तो मारते ही हो यार आप। ताली मारने में तो आपको अगर पद्मश्री मिले बिहार को तो हम लोग से ज्यादा कौन पद्मश्री, सारा पद्मश्री हम ही लोग बटोर लेंगे। बिहार में हमने सीखा ही क्या है? ताली मारना। दरोगा बन जाना है कैसे? बिना पढ़े। रेलवे में ढुक जाना है कैसे? सो के। माफ करना, खूब मारता है ताली है। और इसका ताली का सर्वाधिक फायदा कौन उठाता है जानते हैं? नहीं 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 नहीं, नहीं। आपके टीचर, वो जानता है आपको ये माल कमजोर भी है तो कोई बात नहीं, ताली मरवाओ। मैं कई शिक्षक को जानता हूं, क्योंकि माल कैसे आएगा? माल आता है। 8-8 मंजिल बिल्डिंग बनाए हुए हैं लोग, 8-8 मंजिल, 10-10 बिल्डिंग आप ही से पैसा लेके बना लिया लोग। यहां देखिए एगो बिल्डिंग नहीं बनाए हैं। 25 साल से वही राम, वो जो निशांत रंजन यहाँ रटता है, भैया हैं 25 साल पहले, वो युवा मंडल, वो फलना, और वहां देखिए बड़ा बड़ा होर्डिंग्स। ये कौन है? ये गरीबों के टीचर हैं, ये गुरु हैं। ये गुरु नहीं हैं, ये गुरु घंटाल हैं। माफ करना, अरे तेज है तो ठीक है, क्योंकि आपके नियत में वही लिखा है, लेकिन उस पर आप दिमाग नहीं लगाओगे। दिमाग कहां लगाओगे? हम पर। आज उजला पहने हुए हैं। हम 25 साल से देखते हैं, अरे जहां दिमाग थोड़ा से माल टानता है ओकरा पर दिमाग लगाओ ना, ओकरा पर नहीं लगाता है। 10,000 स्टूडेंट को पढ़ाया, 4 गो को हो गया, अब वो 4 गो को देखा के 40,000 फिर बहाली ले लेगा वो। अब ये कितना बढ़िया धंधा है रे भाई। माफ करना, निशांत रंजन वैसे नहीं है, ये अच्छे हैं हालांकि, इसलिए मेरा कहने का मतलब वो नहीं है, मेरा कटाक्ष वहां भी नहीं है। मेरा कहना है कि साहब देखो, जो भी रहो सत्य रहो, प्रेम से रहो। होली आ रहा है, कल परसों आप होली खेलोगे।
होली का मतलब क्या होता है? प्रेम करना, प्यार करना है। आजकल होली का मतलब क्या हो गया है? होली का मतलब बदल गया है। होली मतलब प्रेम, प्यार, अपनत्व। पहले भी लोग गांव जाते थे, आप भी गांव जाने की तैयारी में लगे होगे। कितने लोग हो जाओगे गांव होली में? हाथ उठाओ भाई। कुछ लोग दबाव में होगा। नयका सब जो साल 2 साल वाला पटना में होगा तो हुमच रहा होगा, और जो 4-5 साल से बैठल होगा पटना में, सोच रहा होगा ऐसा जाए कि कोई देखे भी नहीं है। धीरे से जाए और धीरे से खसक ले, नहीं तो सब पूछेगा अरे 5 हो गया तो रे, और कितना दिन रहे। तो माफ करिएगा, होली का जो वास्तविक आनंद लोग लेते थे अब कहाँ है? गांव में जो मजा मिलता था, अब तो गांव में मिट्टी के मकान के जगह पक्के का मकान बन गया, और लोग पक्के के मकान में बैठे हुए हैं, ऐंठ के बैठे हुए हैं। हम बिहारी, हमारे पक्का हो गलो। बैठो आप पक्का में अकेले, आपके पक्का में कोई पूछने वाला नहीं है। अरे वो मिट्टी के मकान में कितने लोग जुटते थे, एक साथ बैठते थे, वो प्यार था, वो प्रेम था, वो आनंद था, वो कहाँ है अब? अध्यात्म का मतलब क्या है? प्यार करना, प्रेम करना। अगर प्यार और प्रेम हमारे भीतर नहीं विकसित हो रहा है तो मैं तो मानता हूं कि हमारा पूजा ओरिजिनल नहीं है, ये फर्जी पूजा है। और बिहार के लोग तो पूजा करने में बड़े नाम है इनका, इनके जैसा पुजारी आपको संसार में कहीं नहीं मिलेगा। 1 नंबर पर एकदम पूजा, हनुमान जी से लेके शंकर जी तक के। हाँ, लेकिन साहब पूजा का लाभ नहीं दिखता जीवन में, न प्रेम है, न प्यार है, न अपनत्व है। गायत्री परिवार में इसी को विकसित करने का योजना है कि भाई आप प्यार तो गायत्री मंत्र जपते हो, भीतर से संवेदना जगा कि नहीं जगा, भावना जगा कि नहीं जगा, दूसरे के कष्ट को देख के आपके मन में पीड़ा उत्पन्न होता है कि नहीं होता है? नहीं साहब, दूसरे के कष्ट को जब हम देखते हैं तो मजा आता है। गिर गया रे, गिरला। क्या साहब, तुम इंसान हो, सकल सूरत तो इंसान वाला है, लेकिन भीतर शैतान बैठा हुआ है, और ये शैतानों का पॉपुलेशन बढ़ रहा है। इसलिए भाई होली ऐसा हो, अबीर वाला होली तो बाहरी होली है, बाहर का है। ओरिजिनल होली तो भीतर का प्यार प्रेम विकसित होना चाहिए। अगर ये होली हो, आजकल तो होली में भी लोग जितना बदला वसूलने का काम है लोग होली में ही लेते हैं। इस बार बदला वसूल लेना है, ऐसा रंग लगाएंगे अलकतरा वाला। कई लोग गांव में प्लान बनाते रहता है, इस बार फलना भैया के टपे दही। एक बार क्या किया, ऐसा अबीर लगाया गांव में किसी का कि उसका पूरा ऊपर का स्किन खराब हो गया। भाई होली प्रेम और व्यवहार का चीज है। गांव में हो, समाज में हो, कहीं भी हो, हमारा यही प्रेम विकसित हो, यही होली है। भगवान का यही अर्थ भी है, यही उद्देश्य भी है। हम सब प्रेशर में जी रहे हैं संसार में, इन दिनों चारों तरफ प्रेशर है, समस्या है। दुनिया के लोग कभी भारत में आते थे प्रेशर मुक्त करने होने के लिए। आज युवा सबसे ज्यादा मनोरोगी हो रहा है। सबसे ज्यादा अगर मनोरोगी कोई हो रहा है तो कौन हो रहा है? युवा हो रहा है। ये मनोरोगी, तन का रोगी तो ठीक है, लेकिन मनोरोगी, मन का रोगी, आपको मनोरोगी खोजना है, कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आपको हम एक सेंटर बता देते हैं। वैसे तो पटना में कई ऐसे सेंटर होंगे, लेकिन एक सेंटर, बाजार समिति का जो गेट है वहां खड़ा हो जाइए, चुपचाप किनारे में ऐसे ऐसे करते, समझ जाइए ये स्टार्टिंग फेज है इसका ही। हाँ, और दुर्भाग्य से बिहार में एक भी पागल खाना नहीं है। मैं तो कहता हूं सरकार को एक पागल खाना बिहार में अनिवार्य रूप से बनवाना चाहिए। अगर आपके कोई रिश्तेदार पैसा है जो खोलते हैं ना वो नर्सिंग होम, हॉस्पिटल, उनको राय दीजिए कि आप ये मत खोलवाइए, बढ़िया माल आएगा आने वाले दिनों में। क्या? मेंटल वाला खुलवाइए प्रचुर मात्रा में। कहां से? कच्चा माल, कच्चा माल हम लोग देंगे, लॉज के लॉज से निकलेगा। कहां से निकलेगा? लॉज के लॉज से कच्चा माल। भैया ऐसे झुकते हैं तो ऐसे हो जाते हैं। सही बता रहे हैं। हमारे पास तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन लेके आता है, भैया किताब खोलते हैं तो नींद आने लगता है, अब उपाय बताइए। अब भैया किताब खोला ही तू तो नींद आओ, अब इसका क्या उपाय बता। हम भी कभी कभी सोचने लगते हैं। एक लड़का मेरे पास आया, तरह तरह का क्वेश्चन करता है। भैया वो घर वाला शादी का जोर मार रहा है तो कर लीजिए। नहीं भैया अभी कैरियर बनाना चाहते हैं तो मत करिए, दबाव बना रहा है भैया, कर लीजिए।
नहीं तब तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। मत करिए। माने वो हमसे कहवाना चाह रहा था कि आप हाँ कह दीजिए। अरे बाकुआ, इतना दूर से कहे चला रे, सीधे कहते कि भैया आशीर्वाद दे दीजिए, हम कहते तथास्तु। सीधे कहते, इतना बाउंड्री मार के मेरे पास। वो सोचता है ये तो कुछ समझते नहीं। अरे तोहर थोबरा देखा यो थोबरा, थोबरा देख के तोहर कुंडली बनाते हैं हम, ला ना। अब टाइम लगेगा तोहर सबके थोबरा, मैंने आपके तरफ इशारा है, आप ही नहीं। तो मैं ये बात कहता हूं साहब, भीतर का जो आनंद, जो उत्साह, जो हंसी खुशी होना चाहिए, वो आज इंसान के जीवन में नहीं है। आदमी सोचता है कि ये चीज हो जाएगा तो हम बहुत खुश हो जाएंगे। हमने कई बार देखा है, कई लोगों को देखा है, सोचता है ये अगर हुआ मजा आ जाएगा यार, ओफ एक बार किसी तरह ढुक जाए गुरुदेव जी। अच्छा चलो ढुक गया, एक बार शादी हो जाए, एक बार हो गया, उसके बाद फिर मिलो। मुश्किल है, मुश्किल है। आदमी को प्रसन्न रहना सीखना पड़ेगा। कोई बाहर की चीज आपकी जीवन में प्रसन्नता नहीं दे सकती है। मैं चैलेंज कर सकता हूं, हवाई जहाज से भी दिन रात उड़िएगा तो परेशान रहिएगा, अभी फिर उड़ना है। इसलिए भाई जीवन प्रसन्न रहने, और लिमिट समय के लिए यहां है, ये तो बोलिए ही नहीं। लिमिट समय के लिए है, परमानेंट जुगाड़ यहां नहीं है। सबको चलना है। बाप रे बाप, अभी शादियों भी नहीं हुआ है, जाने का बात कर रहे हैं। बाल बुतरू हो जाता तो जाना तो है। और इसलिए प्रसन्न रहिए। 50-60 साल में सब खेला हो जाता है, 30 साल तक नौकरी लेने पड़ते हैं। 30 साल तक तो नौकरी के लिए रगड़ा रगड़ी चलते रहता है अभी के समय में। उसके बाद फिर शादी होगा, बाल बच्चा, 40, 42, 45 और बुढ़ापा शुरू है। आजकल 45 के बाद घुटना दर्द, शुगर है, देखिए ना सारी, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ल है, हार्ट धक धक मार रहा है। मालूम तो जिंदगी का मजा कब लिया? क्या आनंद था जीवन में। आप लोगों ने खेला है या नहीं खेला है? मुझे याद है गांव में गुल्ली डंडा होता था, मैच होता था गुल्ली डंडा का। क्या गुल्ली डंडा का मैच यार। और वो जब उसको दौड़ाते थे गुल्ली डंडा में, तुम वहां से दौड़ो, हुकेगा तो फिर वहां से तुमको मारा जाएगा। वो बड़ा क्या नेचुरल आनंद। आज के लोगों में कोई नेचुरल आनंद नहीं, आज तो आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल। और इंसान इन दिनों अपने ही बुने हुए जाल में क्या हुआ है, फंस गया है। और उस जाल से वो निकल भी नहीं पा रहा है। समस्या यह है, उस जाल से नहीं निकल पा रहा है, उस जाल से नहीं निकल। नेचुरल आनंद जो व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए वो कहां है? अब वो आनंद प्राप्त करिए। और जो बेहतर से नेचुरल रहेगा, भीतर से प्रसन्न रहेगा, पढ़ाई में भी उसी को मन लगेगा कि नहीं लगेगा। भीतर से प्रेशर में रहेगा, कोई आनंद नहीं आ पाएगा। इसलिए भाई अध्यात्म का मतलब और गायत्री मंत्र का मतलब, मैं तो सीधा सीधा यही समझता हूं। लोग हमारे बारे में बहुत कुछ हम सीधा सीधा मानते हैं कि अगर गायत्री मंत्र जपने से, अध्यात्म से आपके भीतर प्रसन्नता नहीं आ रहा है तो मुझे डाउट है कि आप ओरिजिनल गायत्री मंत्र जप रहे हो कि डुप्लीकेट वाला जप रहे हो। ओरिजिनल गायत्री मंत्र और डुप्लीकेट में क्या है, अंतर है। ओरिजिनल गायत्री मंत्र जो होता है वो भाव से किया जाता है, उसका असर पड़ता है। एक डुप्लीकेट वाला होता है जो बुदबुदाते रहता है। कई लोग बुदबुदाते रहते हैं, ये बुदबुदाने वाला जो है उसको भाव, उसको जोड़ दीजिए। उसको जब जोड़ दीजिएगा तो उस गायत्री मंत्र का प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा, उसका लाभ आपके जीवन में पड़ेगा। इसलिए अध्यात्म का सीधा सीधा मतलब है प्रसन्न रहना, खुश रहना। इसके तरीके विकसित किए जाएं, नहीं तो आने वाले दिनों में जितने भी स्टूडेंट हैं उनका पढ़ाई कमजोर पड़ जाएगा, मानसिक रूप से वो कम बीमार पड़ने लगेंगे। आप चलिए कोटा से लेकर जगह जगह जो लड़के हमारे सुसाइड कर रहे हैं, उसके पीछे आप कारण जानिएगा, बहुत ज्यादा प्रेशर में। जीवन को न जाने मशीन बना दिया गया है। अरे मशीन हम है नहीं, हम इंसान हैं। सफलता के लिए कोशिश करना कोई गुनाह है क्या? लेकिन इतना, पहले के लोग सफल नहीं होते थे, पहले भी तो पढ़ाई था, लेकिन इतना प्रेशर नहीं हुआ करता था जितना इन दिनों लोगों ने अपना प्रेशर बना लिया है। और प्रेशर के साथ साथ बुराइयां भी बढ़ गई। पहले क्या था, पहले मोबाइल नहीं था, मोबाइल नहीं था तो बहुत सारे गंदगी से बचे रहते थे। अब तो गंदगी बहुत बढ़ गया और गंदगी से बचने का कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है, तो और ज्यादा लड़के फंस रहे।
इन चीजों को दूर करने के लिए अध्यात्म ही एक ऐसा चीज है जिससे व्यक्ति का जीवन सुखी बन सकता है। और आने वाले दिनों में भारत पूरे विश्व को रास्ता दिखाएगा, लेकिन भारत की जो मूल चीजें हैं वो हमें सीखनी पड़ेगी। आप बताओ, भारत कभी जगत गुरु था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। 33 करोड़ की आबादी भारत की थी उस समय। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये एक बड़ा क्षेत्र था ना। आज क्षेत्र भी घटा। 33 करोड़ क्या थे दुनिया के लोग जब भारत में आते थे भारत दर्शन करने के लिए, तो दर्शन क्या करते थे? आपका हमारा, वो गरीब से गरीब के दरवाजे पर भी जाते थे तो उनसे इन्हें पूछा जाता था किस जाति से हो, किस धर्म से हो। उनका बड़ा सम्मान होता था। पहले पानी पीजिए, कॉफी पीजिए, चाय पीजिए, जो भी चीज था उस जमाने में। आज वो देवता कहलाए। 33 करोड़ क्या कहलाए? हमारी आबादी कितनी है अभी? देवता किसको कहते हैं? जो देने का काम करता है देवता, और जो लेने वाला होता है लेवता। सब दे दी। आज हमारी आबादी कितनी है? 125 करोड़। और हम क्या हो गए? राक्षस। राक्षस भी हमसे शर्मा रहा है। हम तो रावण का पुतला जलाते हैं। आप अन्याय करते हैं, अन्याय करते हैं। मैं सही बोलता हूं, रावण हमसे बढ़िया था। रावण ने अगर माता जानकी का अपहरण किया तो अशोक वाटिका में सुरक्षित रखा। आज हम तो उस रावण से भी गए गुजरे और पुतला उसका जलाते हैं। पुतला तो हमारा आपका जलना चाहिए और रोज जलना चाहिए। और इस क्रूरता का अंत कैसे होगा समझ में नहीं आता है कि इस क्रूर लोगों का अंत कैसे होगा। ऐसा समाज का निर्माण कैसे होगा, व्यक्ति का निर्माण कैसे होगा, प्यार का निर्माण कैसे होगा, समझ में नहीं आता है। इंसान इन दिनों जानवर से ज्यादा खतरनाक हो गया है। जानवर हमसे बढ़िया है, हम तो जानवर से भी गए गुजरे हो गए। इंसानियत नाम की चीज नहीं है। जींस पहनने से कोई इंसान बनता है? कुर्ता पैजामा पहनने से कोई इंसान बनता है? इंसानियत तो तेरे भीतर है। लानत है तुम पर। क्या बात करते हो? कैसा इंसान है? तो जानवर है सब। ये अध्यात्म इसका नाम है। प्यार, होली इसका नाम है। होली पर्व इसलिए मनाया जाता है आपस का प्यार बढ़े, संवेदना बढ़े, एक दूसरे के विकास में हम आनंद ले। आज एक दूसरा अगर विकास कर रहा है तो दूसरा क्या कर रहा है? बहुत उड़ा हो रही है। अरे उड़ रहा है तो उसको सपोर्ट करो ना। इसका उड़ने नहीं देंगे। बिहार की एक बड़ी समस्या है, उड़ने नहीं देंगे साहब। यह आगे कैसे बढ़ेगा? तो देखिए, हम सब की एक ही दुर्गति है। एक कहानी आपको हम बार बार सुनाते हैं। क्या समुद्र में केकड़ा पकड़ने आया था विदेशी मल्लाह। केकड़ा खाए हैं कभी? लालू जी खाते थे अपने टाइम में केकड़ा। केकड़ा को भूज के लोग खाता है, कई लोग खाता है केकड़ा भूज के। केकड़ा का क्या तो भुंजिया बनाता है। मांसाहारी लोग जानते होंगे, आप लोग तो शाकाहारी हैं। केकड़ा, तो केकड़ा पकड़ने वाला मल्लाह आया, विदेशी मल्लाह, और देसी मल्लाह का भी साथ में था। तो विदेशी मल्लाह केकड़ा पकड़ पकड़ के एक बर्तन में रख रहा था। देसी मल्लाह को विदेशी मल्लाह ने कहा कि साहब इसको ऐसा करो कि इसको ढक दो। कहा क्यों? नहीं ढकोगे तो सब केकड़ा भाग जाएगा। इंडियन मल्लाह ने कहा साहब ये इंडियन केकड़ा है। एक केकड़ा जैसे ही ऊपर निकलने लगेगा कि दो केकड़ा उसका पैर पकड़ के पीछे खींच देगा, इसको भागने ही नहीं देगा। गर्व से कहो हम हैं बिहारी, न बढ़बो न बढ़े देबो। हैं? रामदेव बाबा बिहार में बढ़ के दिखा देते। और जो जगह जगह टेलीविजन पर बोलते हैं ताल ठोक के 20,000 करोड़, बिहार में बोल के दिखाइए। जान ली रे, धर्म के आर में धंधा कर लको ला। तो तू हो कंगाल, हम हूं कंगाल, सब कंगाल, झाल बजाओ। कोई जो आगे बढ़े, कोई जो आगे बढ़े ना, बढ़ने ही नहीं देंगे। दूसरे जगह बढ़ जाइए, सामान हमारे यहां बेचिए, हम लोग खरीदेंगे। बिहार में एक भी इंडस्ट्री नहीं लगा सकते,
एक भी उद्योग नहीं लगा सकते, मेंटलिटी नहीं है। कोई लड़का अगर हिम्मत करके कहे कि हम डेयरी प्रोजेक्ट चलाएंगे, कहीं से ट्रेनिंग लेके आवे, सरकार भी चाह रही है बड़ा, अब तो इसमें प्लांट सब आ गया है, मशीन सब आ गया है। आप डेयरी प्रोजेक्ट का चर्चा अभी जा रहे हैं होली में, गांव में चला के देखिएगा। चाचा चाहिए जमीनवा पर तक डेयरी वाला खोले जाएगा, गांव में हल्ला हो जाएगा, फलानमा का बेटा खटाल खोल रहा है रे। डेयरी का नाम क्या दे दिया मैंने? खटाल। हम हो गए खटारा। माने शब्द का भी क्या कहां से चुन चुन के ले आया है। इस सही में शब्द है कि नहीं है? बिहार में स्पेशल शब्द चलता है, कहां से चुन के ले आता है? हिमालय से लाता है, कहां से लाता है? तो देखिए हम लोग सब लोग रेलवे के लिए बैठल हैं। मोदी जी रेलवे में पियो, मोदी जी पियो, नहीं तो कंगाल हो जाओ, ब्याह ना हो तो। मोदी जी बताइए इतना लोग रेलवे में कहां जाएगा? इतना, अरे सीमित संख्या में अभी वैकेंसी निकला है ना, कितना है? 1,34,000 और कम से कम 20 लाख फॉर्म भराएगा। 1 करोड़। अब बताइए 1 करोड़ में एक, और पूरा देश का है कि खाली बिहार का है? अच्छा, हम सोचे बिहार में इतना मिल जाए तो कुछ कल्याण था रे भाई। नहीं भाई, आपके स्टेट में 1 लाख को नौकरी देंगे तो कुछ था गुंजाइश। ये बात कहते हैं, प्रतिभा की कमी नहीं है, क्षमता की कमी नहीं है, इसको विकसित करना चाहिए, इसको बढ़ाने का नाम यही है अध्यात्म। अध्यात्म का मतलब पिछड़ापन नहीं होता है। और मैं तो ये कहता हूं, अगर भारत देश की उन्नति चाहते हैं आप लोग, तो जितने नेता लोग हैं इनको 3-3 साल के लिए हिमालय भेज दीजिए। सही बताते हैं, वहां तपस्या उपस्या करेगा, ईमानदार बन के आएगा तो राष्ट्र का कल्याण होगा। आप लोग नेताजी को क्या कहते हैं? क्या है वो? चोर कहते हैं। मन दबी जबान में, डायरेक्ट तो हिम्मत नहीं है, पड़ता होगा। क्या कहते हैं? चोर। आप लोग क्या हैं? वो चोर। आप हम आप भी तो चोर हैं। हम जैसे हैं वैसे हमारे नेता है। आप चोरी करते हैं कि नहीं करते हैं? हम बता देंगे कहां कहां करते हैं, और खुलेआम करते हैं, जितना मौका मिलता है करते हैं। एग्जाम देने जाते हैं आप, सब ढुक रहा है बिना टिकट के, इधर उधर देखे हम भी चल टिकट के कटा रहा है। आपने टिकट की चोरी की साहब, जितना मिला उतना चुराए। अभी कुछ भाइयों को यह लगता है कि हम शिक्षा का प्रचार करेंगे तो देश का कल्याण हो जाएगा। मैं तो कहता हूं अगर जितना राष्ट्र शिक्षित होगा उतना ही यहां चोर बढ़ेगा। अभी देखिए यूपी में एक डीएम पकड़ाया है, आईएएस। कितना पैसा पकड़ाया है पता है? 205 करोड़ की प्रॉपर्टी। एक आईएएस शिक्षित था कि नहीं था? साहब ये शिक्षा, अगर लोगों को, अगर गांव में कोई बेचारा मूर्ख आदमी है तो क्या चुराएगा? घास चुराएगा। बहुत चुराएगा तो क्या चुराएगा? घास चुरा लिया, लकड़ी चुरा लिया। और ज्यादा जैसे जैसे पढ़ पढ़ के बड़ा होगा क्या क्या चुराएगा? तो बताइए शिक्षा से इस देश का कल्याण होगा कि? हम तो देखते हैं कि शिक्षित होने से ही राष्ट्र का ज्यादा समस्या है। मूर्ख आदमी कम चुराता है, वो घासे चुराएगा, लकड़ी चुराएगा, बहुत चुराएगा तो आपका गेहूं चुरा लेगा और क्या चुराएगा। ये 205 करोड़, ये बताइए। इसलिए भाई शिक्षा के साथ साथ क्या होना चाहिए? आजकल बहुत सारे टीचर लोग अपने बोर्ड पर लिखवाने लगे हैं क्या, तो उसका इंग्लिश में नाम देता है। नहीं 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 नहीं, बड़ा चुन के टीचर, वो सब तेज है ना, हो वो जाने हैं मुल्ला फंसते ही कैसे, का तो दिखता है ऊपर कौन पढ़ाई उसका नाम दिया है। अच्छा, एक जगह हम पढ़े तो हमको हंसी छूटा, अरे पूरा ब्रेन लगाता है, पूरा ब्रेन लगाता है। कौन? नहीं, जीरो, इतना हल्का नहीं लिखा हो, सब तेज हो, वो उस्ताद है, तोरा पढ़वा है, बुर्बक है, वो जाना है कि तोर बुद्धि कितना हो। चलो कुछ भी लिखे, लेकिन एक चीज लिखता है कि यहाँ संस्कार अच्छे, उसके पास संस्कार रहेगा तब तो वो देगा। उसके पास अपने नहीं है, उसका एगो यहाँ पीडीसी चलवाइए। आप लोग प्रयास कीजिए, जितना टीचर लोग है सबको फुसला फुसला के पीडीसी करवा दीजिए, पर्सनालिटी दे। अगर मैं चैलेंज करता हूं 5 दिन का पीडीसी का असर उस पर पड़ेगा। साहब शिक्षा के साथ साथ संस्कार का विकास होना चाहिए। अगर संस्कार बढ़ेगा तभी राष्ट्र आगे बढ़ेगा।
और एक संस्कारी व्यक्ति पूरे राष्ट्र को हिला सकता है, पूरी दुनिया को हिला सकता है। ये पावर होता है। एक चाणक्य पूरे विश्व को हिला दिया था। सिकंदर जैसा लोग हिल गए थे कि साहब भारत साधारण नहीं है, ये पावर है। इसलिए ऐसा संस्कार, ऐसा शिक्षा हमको भी चाहिए। आप सब बड़े अच्छे हो, होली में घर जाओगे ना, हाँ, नशा नहीं करना। गांव का लोग बहुत होशियार होता है, बहुत डिग्री है ओकरा पास, तो कहेगा भांग खाओ ना, ये थोड़े ना है, भांग भी नशा है। नशा का जो हुआ शिकार, उजड़ा उसका घर परिवार। इसलिए भाई नशा न करें। इसलिए नशा से लोगों को छुड़ाइए और हंसिए, हंसाइए लोगों के जीवन का। हम तो कहते हैं अगर अध्यात्म का प्रचार करना है तो गायत्री मंत्र और ये सब तो करते ही हैं, लोगों को हंसाइए। जीवन में हंसी समाप्त हो गया है। विदेशों में तो लाफिंग हाउस खुल रहा है, लोगों को हंसना सिखाया जा रहा है। आप लोग भी एक बार जोर से हंस लीजिए, हंस लो भाई, हंसो और हंसे भाई, जोर से। देखो भाई, अभी गांव जाना, बस से उतरोगे, गांव के रास्ते में बढ़ोगे आगे, जो मिलेगा